गुरु आए मोरे भवनाले पायो अंगना। 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 ले पायो अंगना हो पोतायो अंगना। ले पायो अंगना हो पोतायो अंगना। गुरु आए मोरे भवनाले पायो अंगना। गुरु आए मोरे भवनाले पायो अंगना। बाहर पोतायो घर अंगना लिपायो। 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 गैया के घी से जलायो दियना। गैया के घी से जलायो दियना। गुरु आए मोरे भवनाले पायो अंगना। गुरु आए मोरे भवनाले पायो अंगना। अंगना हो पोतायो अंगना। ले पायो अंगना पोतायो अंगना। गुरु आए मोरे भवनाले पायो अंगना। गुरु आए मोरे भवनाले पायो अंगना। लोग लगाएं। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की, सदगुरु अभिलाष साहेब की, परम श्रद्धे संत श्री निर्धुंद साहेब की, संत समाज की, भक्त समाज की बहुत बहुत धन्यवाद। मंगलमय मंगल करन मंगल रूप कबीर। ध्यान धरत नाशत सकल कर्म जनित अघ पीर। अजर अमर त्रय काल सत्य जो अनंत चेतन। निज अनुभव से जान जात जो शांत तेज घन। निर्विकार निर्द्वंद सदा सर्वोपर सोई। तेहि पद दर्शक दिव्य रहन उतबोधक जोय। ऐसे मुक्त स्वरूप जो श्री गुरुवर के चरण चित। शीश झुकावत दासे जन्म मरण भय हरन हित। बोलिए सद्गुरु देव की जय। कबीर साहब से किसी ने, माताजी इधर, किसी ने, किसी साधक ने प्रश्न किया होगा कि जीव को कहाँ विश्राम मिलेगा, क्योंकि सब जीव दुखी है। मन से दुखी हैं, शरीर से दुखी हैं, प्राणी और पदार्थ को लेकर के दुखी हैं। इस दुखी से त्राण पाने के लिए महापुरुषों के पास अवश्य ही प्रश्न करते हैं। देख लो, आज सारी संपन्नता है लेकिन अंदर अंदर विपन्नता। बाहर संपन्नता, भीतर विपन्नता। बाहर सोना सोना, भीतर सोना सोना। बाहर चकाचक, भीतर खाली खाली। बाहर संपन्नता है लेकिन अंदर अंदर विपन्नता। भौतिक समृद्धि से आंतरिक समृद्धि नहीं मिलती है। आज मनुष्य के पास सारी संपन्नता है, भौतिक समृद्धि है, लेकिन अंदर अंदर विपन्नता है। सब कुछ संपन्न तो है लेकिन
आए दिन जहर क्यों खाया जाता है? आए दिन फांसी क्यों लगा ली जाती है? इलाहाबाद में एक महंत कहे जाने वाले 5 अखाड़ों का अध्यक्ष, और वे खुद जहर खा करके वो मर गए। उसकी बिस्तर से करोड़ों रुपये निकले। संपन्नता तो थी, लेकिन अंदर अंदर विपन्नता। बाहर संपन्नता है, लेकिन अंदर अंदर विपन्नता। हम पदार्थों से, पदों से हम अपनी संपन्नता मानते हैं, लेकिन ये भौतिक संपन्नता है, आंतरिक संपन्नता नहीं है। अगर भौतिक संपन्नता से सुखी हो जाते तो ये टाटा बिरला, ये अंबानी परिवार कहे जाने वाले आज सुखी होते। अंबानी परिवार आज धनियों में नाम आता है, लेकिन धीरू भाई अंबानी के 2 पुत्र, मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी, दोनों धन के लिए आपस में वैमनस्य, 3-4 पीढ़ी खाती रहेगी। उनके यहाँ धन की कमी नहीं, लेकिन धन के लिए भाई भाई में कलह, टेंशन। संपन्नता है, लेकिन अंदर अंदर विपन्नता। ये कबीर साहब के जमाने से नहीं, मानव सृष्टि के जब से है तब से है। भौतिक समृद्धि तो है, लेकिन आंतरिक समृद्धि नहीं। कबीर साहब से प्रश्न किए होंगे, कबीर साहब से प्रश्न किए, जीव को कहाँ विश्राम मिलेगा? कबीर साहब तो आश्व कवि थे, तुरंत वे कह बैठते हैं, गुरु सगा और संत सगा, अंत सगा है राम। कहाँ कबीर ये जीव को 3 ठौर विश्राम। जीव को 3 ही जगह विश्राम मिलेगा, और कहीं नहीं। कबीर साहब और कहते हैं, ईजग जरते देखिया अपनी अपनी आग, ऐसा कोई ना मिला जासो रहिए लाग। ईजग जरते देखिया अपनी अपनी आग। सारा संसार अपनी अपनी आग में जल रहे हैं। आग अपनी पराई नहीं होती है। आग अपनी पराई नहीं होती है। आग अपनी और पराई नहीं होती है। आग आग होती है। आग जहाँ लगेगी वो जलाएगी जलाएगी। साहब कहते हैं सब अपनी अपनी आग में सब जल रहे हैं। वो अपनी आग क्या है? अपनी मान्यताओं की आग, अपनी विकारों की आग। इन्हीं आग में सब जल रहे हैं। दूसरे की मान्यताओं की आग में नहीं जलते हैं हम। अपनी ही मान्यताओं में हम जलते हैं। अपने ही दुर्गुण और दुराचार और विकारों की आग में हम स्वयं झुलसते हैं। कबीर साहब कहते हैं, ई जग जरते देखिया अपनी अपनी आग, ऐसा कोई ना मिला जासो रहिए लाग। ऐसा कोई नहीं मिलता है जिसकी छाया में रह करके अपनी आग को बुझाई जाए। कबीर साहब कहते हैं, जीव को कहाँ विश्राम मिलेगा? वो 3 ही जगह है, 3 ही ठौर है। गुरु सगा और संत सगा, अंत सगा है राम। कहें कबीर ये जीव को 3 ठौर विश्राम। गुरु सगा है, संत सगा है, अंत में राम सगा है।
और जीव को 3 ही जगह विश्राम मिलेगा और कहीं विश्राम मिलने वाला नहीं है। संत और गुरु एक ऐसे सगा हैं जो हमें कभी दगा और धोखा नहीं देते। जो सच्चे संत होते हैं उनकी बात, संत तो बहुत हैं, अनेक मत हैं, सभी में संत हैं, सभी में विचारक हैं और सभी में पाखंड और अंधविश्वास में उलझाने वाले भी हैं। हमको विचारवान बनना है। कबीर साहब यहाँ कह रहे हैं कि जो सच्चे जो संत और गुरु हैं वे जीव के सच्चे उद्धारक होते हैं, सच्चे सहायक होते हैं। ये कभी दगा और धोखा देने वाले नहीं है। सगा से सब परिचित हैं। जिस सगा से आप परिचित हैं कबीर साहब उसकी तरफ इशारा नहीं कर रहे। उस सगा से तो हम सब परिचित हैं, लेकिन असली सगा क्या है जरा इस पर हम विहंगम दृष्टि डालें तो सही। ये अपना मन, ये अपना ही है, लेकिन हमें मन कैसे दगा और धोखा देता है। मन के समान मित्र भी नहीं है, और मन अगर सही सही सुलझा नहीं उलझा है तो हमें धोखा देता है। शरीर अपना है, लेकिन शरीर में जब बीमारी लगती है, फालिज मार देता है, तब कैसे लगता है। शरीर अपना है, लेकिन शरीर हमें कैसे दुख देता है। अपना है लेकिन दुख कहाँ से मिलता है? शरीर से ही मिलता है। चलना फिरना बड़ा मुश्किल हो जाता है। खटिया में चारपाई में आदमी पड़ जाता है, बिस्तर में पड़ जाता है, करवट लेना मुश्किल हो जाता है। शरीर अपना है, शरीर हमें कैसे धोखा दे रहा है। और आगे बढ़ें, जिस हम परिवार को कहते हैं वो बीच में मिले हुए एक दिन बीच में छूट जाएंगे। वैसे एक हमारे संत कहा करते हैं, अपनी ही संतान संताप देती है, अपना ही लड़का लड़ता है, अपना ही बेटा बांटता है, और अपना ही सगा आए दिन दगा भी देता है। मुगल सम्राट औरंगजेब राज के लोभ में पड़ करके अपने पिता शाहजहां को कैद कर लेते हैं, और यहाँ तक कहा गया आपको एक प्रकार का अन्न दिया जाएगा जो आपको पसंद हो। वो आंसू बहाते हुए वो कह रहे हैं, बेटा मुझे चना दे दो। एक समय मुगल सम्राट शाहजहां पूरा भारत का सम्राट, आज वो एक कमरा का सम्राट और एक प्रकार के अन्न का सम्राट। उन्हीं की संतान संताप दे रही है, इसलिए कहा अपनी संतान संताप देती है। आदमी का जब स्वार्थ घटता है तो अपना को ही पराया बना लेता है। चाहे जैसा भी हो, सुख तो देंगे ही संतान देती है। मान लो तो बीच में मिले हैं, बीच में छूट जाएंगे, और सगे संबंधी है वो भी बीच में मिले, वो सब छूटेंगे। ये सब सगा अंत में मिल करके छूट जाएंगे। लेकिन संत और गुरु हमें ऐसे संदेश देते हैं, ऐसे सगा हैं जो हमें अंत तक पहुंचाने वाले हैं। इसलिए कहा गया, संत गुरु आधार आवरण रक्षक कोई किते। संत गुरु ही आधार है। सदगुरु विशाल देव कहते हैं, संत सहायक जीव के संत ही पार लगाए, आवरण से होय नहीं जो भ्रम भूल भगाए। जीव के सच्चे सहायक संत ही होते हैं, संत ही पार लगाए। इस संसार सागर से पार लगाने वाले संत ही हैं। औरण से या होए नहीं, औरों से संभव नहीं जो हमारा भ्रम और भूल को भी भगा दें। भ्रम और भूल को भगाने वाले संत ही हैं। इसलिए आध्यात्मिक जगत में, धर्म के क्षेत्र में सच्चे सहायक जीव के
वो हैं संत और गुरु ही हैं। ये हमें अंत तक पहुंचाने वाले हैं। अगर उनके संदेश, उनके विचार को आत्मसात करते हैं तो दुनिया में और ऐसी जगह नहीं है, ऐसा कोई आधार नहीं है जहाँ जा कर के, जिनके आधार ले कर के हम अपना मन का जो कालुष है उसको हम धोएं। वह एक ही जगह है, वो संतों का दरबार है और संतों का सानिध्य है, गुरुजनों का सानिध्य है। इसलिए सदगुरु कबीर कहते हैं गुरु सगा और संत सगा। संत सगा है, गुरु सगा है, और ये सगा ऐसे हैं जो हमें अंत तक पहुंचाने वाले हैं। आगे और हम सुनेंगे। तीसरी बात साहब कहते हैं राम सगा है। अंत में सब सगा छूटेंगे, गुरु संत भी रास्ता बताने वाले हैं और राम की पहचान करने वाले, और अंत में सच्चा सगा कौन है? वो है राम है। राम अपना एक ऐसा सगा है जो राम में स्थित हो गया, बस उसका बेड़ा पार है। कबीर साहब का राम हृदय निवासी है। जो अपना राम में अपने स्वरूप में स्थित हो गया, उन्हें और कहीं भटकना नहीं होता है। उसका अनुभव कब होगा? जब तक मल और विक्षेप आवरण दूर नहीं होंगे, तब तक आत्मा का राम का अनुभव नहीं होगा। स्वामी शंकराचार्य ने बहुत सुंदर कहा है, प्रसन्न चित्तम परमार्थ दर्शनम। प्रसन्न चित्त में परमात्मा का स्वरूप का साक्षात्कार होता है। विशुद्ध बुद्धे परमार्थ वेदनम। विशुद्ध बुद्धि में, निर्मल बुद्धि में ही परमात्मा का स्वरूप का साक्षात्कार होता है। उन्होंने और कहा है, बाहे निरुद्धे मनसा प्रसन्नता मना प्रसादे परमार्थ दर्शनम तस्मिन् सुदृष्टे भवबंध नाशो बाहे निरुद्धे पदवी मुक्त। बाह्य पदार्थों का मोह छुड़ जाने पर मन प्रसन्न हो जाता है, और मन के प्रसाद होने पर परमात्मा का स्वरूप का साक्षात्कार होता है। तस्मिन् सुदृष्टे भवबंध नाश। जब पूर्ण रूप से आत्मा का साक्षात्कार हो जाता है, तब भव बंधनों का नाश हो जाता है। ये है मुक्ति की वानगी है। आत्मा और परमात्मा का साक्षात्कार कब होगा? जब मन निर्मल होगा, विशुद्ध होगा, तब आत्मा का राम का अनुभव होगा। कबीर साहब राम भी कहते हैं, आत्मा भी कहते हैं, और ये सब जीव के ही पर्यायवाची है। चाहे उसको ब्रह्म कहें, गॉड कहें, भगवान कहें, ईश्वर कहें, अल्लाह कहें, ये सब जीव के ही पर्यायवाची नाम है। कबीर साहब राम शब्द 250 बार बीजक में नाम लेते हैं। अब उनका राम दशरथ सुत नहीं है, उनका राम जगत नियंता नहीं है, उनका राम सबके दिल में बैठा हुआ है, वो राम है। इसलिए साहब कहते हैं हृदय बसे तई राम न जाना। हृदय में जो बसता है उस राम को लोग नहीं जानते। पूरब दिशा हरि को बासा, पश्चिम अल्लाह मुकामा, और दिल मा खोज दिलई मा खोजो इहे करीमा रामा। दिल में खोजो, दिल में ही ढूंढो। ये बोल रहा है तो करीम और राम है। और ये बातें हमारे पूर्व ऋषियों ने भी कही है, श्रुति वचन भी है। अंत शरीरे ज्योतिर्मय शुभ्रव यम पश्यंत यतया क्षीण दोषा। जिस साधक ने पूछा होगा ईश्वर परमात्मा कहाँ है, तब कहा अंत शरीरे, शरीर के अंदर है। और कैसे है? ज्योतिर्मय, दिव्य है,
और वो कौन उसका साक्षात्कार करते हैं? यत्न पूर्वक जो अपना दोष को छीन कर लेता है वो आत्मा का साक्षात्कार करता है। इतना ही में वो संतुष्ट नहीं है, आगे वे और कसौटी देते हैं। सत्येन लभ्यस्तप्सा हेषात्मा सम्यक ज्ञानेन ब्रह्मचर्येन नित्यम। हम गुरुजनों द्वारा सुन लेते हैं, पुस्तकों द्वारा पढ़ के जान लेते हैं, इतना ही पर्याप्त नहीं है। ऋषि कहते हैं सत्य हो, तप हो, सम्यक ज्ञान हो, नित्य के ब्रह्मचर्य हो, वो आत्मलाभ करता है। परमात्मा आत्मा का ही पर्यायवाची है। दुष्टात्मा, प्रेतात्मा, महात्मा, परमात्मा, ये आत्मा में ही ये सब लक्षण है। जो दुष्टता में जो आत्मा उतर आई कहा जाता है दुष्ट आत्मा है। प्रेतात्मा, जो आत्मा शरीर छोड़ के चली गई वो प्रेतात्मा। महात्मा जो विशुद्ध हो गया वो महात्मा। परमात्मा जो एकदम विशुद्ध हो गया वो है परमात्मा हो गया। ये तो शांति पर्व में भी कहा गया है। महाभारत में आप पढ़ के देख सकते हैं, उन्होंने कहा है आत्मा क्षेत्रज्ञ इत युक्ता संयुक्ता प्राकृतिक गुण तैरेव तो विनर्मुक्ता परमार्थ में दाहिता। आत्मा जब तक क्षेत्रज्ञ है, देहवासी जीव कहलाता है, जब वह सारे विकारों को अपने आप को धो लेता है तो वही परमात्मा हो जाता है। तो परमात्मा के लिए कहीं भटकना नहीं, आत्मा ही परमात्मा है, जीव ही शिव है। इसका अनुभव कब होगा? जब मन का विकार धुलेगा, मन का कालुष धुलेगा और राम में ही, आत्मा में ही, जीव में ही, अपने स्वरूप में ही विश्राम मिलेगा। गुरु सगा और संत सगा, अंत सगा है राम। कहाँ है कबीर? ये जीव को तीन ठौर विश्राम, जीव को तीन ही जगह विश्राम है। इस पर मैंने थोड़ी चर्चा की और हमारे विचारक संत बैठे हैं, उनसे भी हम सुनेंगे। बोलिए सतगुरु कबीर साहेब की जय। अभी हम लोग साहेब जी के बहुत ही सुंदर विचारों से लाभ ले रहे थे। यह कार्यक्रम 12 बजे तक चलना है, 11 बज रहा है और हमें 2 महापुरुषों के विचारों से भी लाभ लेना है। तो आइए हमारे बीच रीवा कबीर आश्रम से पधारे हुए श्रद्धेय संत श्री सनात साहेब जी मंचासीन हैं। मैं आपसे करवद निवेदन करता हूं कि आप अपने विचारों से हम सबको लाभान्वित करें। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की जय। विश्ववंदनीय संत सम्राट सदगुरु कबीर साहेब, मंच पर विराजमान वीर विवेक संपन्न पूजनीय संत समाज, धर्म प्रेमी सज्जनों, श्रद्धा मूर्ति देवियों, अभी हम लोग सम्माननीय संत श्री कृपाशरण साहब जी विचार सुन रहे थे। कि हमारे जीवन में 3 सगा प्रमुख हैं जिनके आधार से ही जीवन का कल्याण होता है। सदगुरु कबीर साहब ने एक साखी कही है, कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हर फिरे
कहत कबीर कबीर। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं मन निर्मल हो गया है। उपमा देते हैं कैसे, जैसे गंगा नीर, जैसे गंगा का जल। आज हम देखते हैं तो गंगा का जल तो काफ़ी यहाँ प्रदूषित हो गया है, लेकिन जिस समय कबीर साहब ने ये साखी कही थी उस समय सचमुच में गंगा का जल बहुत निर्मल पवित्र। और आज भी आप हरिद्वार में जाइए, ऋषिकेश में जाइए, इतना साफ स्वच्छ होता है। आप खड़े हुए तो आपके प्रतिबिंब साफ साफ जैसे दर्पण में दिखते हैं। तो साहब कहते हैं कबीरा मन निर्मल भया, जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हरि फिर। भगवान पीछे पीछे घूमते हैं। अभी तक हमने धर्म ग्रंथों में पढ़ा, सत्संग में सुनते हैं कि लोग भगवान के पीछे घूमते हैं, भगवान के दर्शन करने के लिए तप करते हैं, जप करते हैं, नाना प्रकार की साधना करते हैं भगवान को पाने के लिए, भगवान से मिलने के लिए। साहब बिल्कुल अलग बता रहे हैं यहाँ पर, पीछे पीछे हरि फिरे। साहब कहते हैं मैं भगवान के पीछे नहीं चलता हूं, भगवान मेरे पीछे चलते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। और लोगों को ये लग सकता है कबीर की गर्वोक्ति है, अहंकार है, भगवान मेरे पीछे पीछे। लेकिन सज्जनों, ये गर्वोक्ति नहीं है, ये अहंकार नहीं है, ये अनुभव है। हम वैसे बनाए तो अपने आप को, हम वैसे अपने आप बना नहीं पाते। एक शायर लिखता है, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तहरीर के पहले खुदा बंदा से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। अपने आप इतना बुलंद, इतना साफ पाक बनाओ, इतना मांझो, इतना गढ़ो, इतना तराशो कि अगर कहीं खुदा हो, अल्लाह हो, उनको भी अगर कोई निर्णय लेना हो तो तुमसे पूछे तेरी इच्छा क्या है। इसी पर मुझे भारतीय परंपरा के प्रसिद्ध निर्गुणी संत रैदास जी के पंक्ति याद आती है, बहुत छोटी सी, वो भी एक लाइन कहना चाहिए, मन चंगा तो कठौती में गंगा। वाक्य बहुत छोटा है, बहुत छोटा है, लेकिन इतना गुरु गंभीर अर्थ भरा हुआ है। अगर हम व्याख्या करें तो व्याख्या करते रह जाएं, इतना गंभीर अर्थ है। मन चंगा तो कठौती में गंगा, मन चंगा। हम कुछ कर सकते हैं, किसी को साध सकते हैं, कोई साधना कर सकते हैं, सुधार सकते हैं, तराश सकते हैं, गढ़ सकते हैं, मान सकते हैं। वो क्या है? वो केवल मन है। मन ही को परमोधिये, मन ही को उपदेश, जो यह मन को बस करे, शिष्य होए सब देश। मन को ठीक नहीं करते हैं।
अब मन जब ठीक हो जाता है, वाणी ठीक हो जाती है, कर्म ठीक हो जाते हैं। मन में किसी के प्रति अच्छी भावना होती है, वाणी से उसके लिए बहुत प्रिय, बड़े मधुर, बड़े सम्मानजनक, बड़े विनय भाव के शब्द निकलते हैं। और केवल शब्द नहीं निकलते हैं, हमारा व्यवहार भी उसी प्रकार देखने में आता है। अब मन में कहीं गलत है, कहीं गड़बड़ी है, कहीं द्वेष है, ईर्ष्या है, घृणा है, तब क्या होगा? वाणी से भी वो बातें निकलेगी। साहब ने बहुत सटीक कहा, जो रहे करवा सो निकरे टोटी। करवा में दूध रहेगा, दूध निकलेगा, पानी है तो पानी निकलेगा, जो होगा वही निकलेगा, ये नियम है। ऐसे ही हमारे मन में जो होता है वो हमारे वाणी द्वारा निकलती है और वो हमारे कर्म के द्वारा भी दिखते हैं। इसलिए साहब मन को ठीक करने पर जोर देते हैं। भगवान बुद्ध के तो पूरी साधना मन पर है, पूरे मन पर है। और हम प्रकारांतर से देखते हैं कबीर साहब की साधना भी विशेष कबीर साहब जोर देते हैं, वो मन पर जोर देते हैं, हमारा मन ठीक होना चाहिए। तो साहब कहते हैं कबीरा मन निर्मल भया। मन निर्मल, मन को निर्मल बनाओ। सबसे बड़ा भजन, सबसे बड़ी पूजा, सबसे बड़ी साधना दुनिया में अगर कोई है, वो है मन ठीक। हम जब तक पूजा पाठ बहुत किए और केवल हमने मन को ठीक नहीं किया। और साहब ने भजन को भी कितने संक्षिप्त में, कितने शॉर्ट में भजन को परिभाषित किया है। मन के तरंग मार लो, बस हो गया भजन। मन के तरंग को मार लो, आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया। कभी कभी मैं सोचता हूं, बड़े बड़े वेद शास्त्र, बड़े बड़े पुराण, बड़े बड़े धर्म ग्रंथ बने, तमाम व्याख्याएं, लेकिन जब कबीर साहब को मैं सोचता हूं, उस पर चिंतन करता हूं, तो ऐसा लगता है कि बहुत बड़ी बातों साहब ने बहुत संक्षिप्त में कहने में इतने माहिर थे, बेमिसाल थे। मन को ठीक करना, मन कबीरा मन निर्मल भया, जैसे गंगा नीर पीछे पीछे हरी थी। आज किस वैज्ञानिक में लोग प्रश्न करेंगे, कहाँ है भगवान जो कबीर साहब के पीछे पीछे चलते थे? सज्जनों, हमारे जो पवित्र कर्म है, पवित्र संस्कार है, सुंदर विचार हैं, हमारे सुंदर जो चरित्र हैं, वो हमारे लिए भगवान बन जाता है। जैसे यहाँ सभा लगी है और कहीं से कोई चोर चोरी करके यहाँ पर आकर बीच में बैठा हो, छुप गया हो, क्योंकि छुपने की भी एक ऐसी जगह होती है। कुछ लोग जो है मर्डर करके और पता नहीं क्या क्या करके साधु बन जाते हैं, भेष बना लेते हैं, छुप जाते हैं, लेकिन
कहीं कहीं ऐसा होता है, उभरे अंत न हो निवाहु काल नेम जिमी रावण। तो ऐसे कोई आके बीच में बैठा हो, बढ़िया सभा लगी है, खचाखच भीड़ है, अच्छा प्रवचन चल रहा है, और इतने में जैसे हमारे श्री विकास साहब जी हैं, श्री राम साहब हैं, आसपास के और लोगों को आमंत्रित किया, उसमें मान लो किसी थानेदार को भी आमंत्रित किया हो। इसी बीच में बढ़िया प्रवचन चल रहा है, अच्छी सभा लगी हुई है, कोई थानेदार साहब पहुंच जाए, उसको देखते ही जो सभा में बीच में जो आदमी बैठा है, कहीं से गलत काम करके आया है, चोरी करके आया है, हत्या करके आया है, और बीच में बैठा हुआ है, क्या समझते हैं वो आदमी प्रसन्न होगा, खुश होगा? वो तो थानेदार के उसके वर्दी को ही देख करके उसका कलेजा धक धक करने लगेगा कि मुझे ही पकड़ने आया है। क्योंकि ये अंदर में जो चेतना है वो तो बहुत बारीक जानता है। साहब ने कितना बढ़िया सुंदर उदाहरण दिया, चींटी के पग नेवर बाजे सो भी साहब सुनता है, अंदर तेरे कपट कतरनी सो भी साहब लगता है। कहने में साहब भी उपमा देने में, कहने में कितने माहिर हैं कि चींटी के पग नेवर बाजे, उदाहरण दे रहे हैं। भूरी चींटी होती बहुत छोटी सी, उसके पैर में घुंघरू बांध दो, कितने बड़े घुंघरू बांधोगे? व्यंजना में साहब कह रहे हैं चींटी के पग नेवर बाजे सो भी साहब सुनता है। साहब तो उसके वो चींटी के, वो भूरी चींटी के पैरे बंधे हुए घुंघरू के आवाज को भी सुनता है। कई बार ऐसा होता है कि हम सोचते हैं कोई देख तो नहीं रहा है, कोई घूस लेना होता है, चोरी करनी होती है, या और कोई गलत काम करने होता है, आदमी दाएं बाएं देखता है। ये नहीं भगवान देख रहा है, आदमी को देख, कोई आदमी तो नहीं देख रहा है। लेकिन दूसरों के आंखों में आप धूल झोंक सकते हैं, लेकिन अंदर में जो बैठा परमात्मा है उसकी आंख उसको कैसे छिपाओगे? इसी पर मनोरंजक कहानी याद आती है। एक सुभान मियाँ जी थे और गांव के बहुत प्रतिष्ठित धनी मानी संपन्न। एक दिन क्या हुआ, दोपहर शौच के लिए गए, शौच के धूप तेज थी। मैं सोच रही कि छायादार पेड़ हो उसके नीचे आराम से शौच करें, धूप तेज है। देखा एक बेर का पेड़ था, घनी छाया थी, शौच करने बैठे, देखे कि पके पके बेर गिरे हुए हैं, मन को रोक नहीं पाया, शौच करते गए और बेर भी खाते गए। लग तो रहा था ये गलत काम है, ये नहीं करना चाहिए। आदमी कभी कभी ऐसा होता है कि जानता है गलत है, फिर भी प्रलोभन में आकर कर ली, वो बेर खा ली। सोचा कोई नहीं देखा, लेकिन अंतरात्मा धिक्कार रही थी, तूने गलत किया, खाना था खा लेते, बिन के ले जाते, बढ़िया घर में धो पोंछ करके और फिर साफ करके खा लेते। टट्टी करते करते खाए। अंतरात्मा उनको धिक्कार रही थी, कचोट रही थी कि तूने गलत किया, गलत किया, गलत किया। घर आया,
और रात में नाच का प्रोग्राम था। आज की भाषा में कहें ऑर्केस्ट्रा। पहले हम लोग बचपना में देखते थे, गांव में नाच मंडली होती थी। तो नाच का प्रोग्राम था, नर्तकी बुलाई गई थी। और नर्तकी आए तो भीड़ की क्या पूछना है, नर्तकी आई थी, बड़ी भीड़ थी। मियाँ जी गांव के प्रतिष्ठित धनी मानी आदमी थे, सामने बैठाए गए। नर्तकी ने गाना शुरू की, सुभान तेरी बत्तियां जान गई राम। हो मियाँ जी का दिल धक धक करने लगी, क्या जान गई। याद आया, आज मैंने टट्टी करते करते जो बेर खाई, शायद इस रास्ते से गई हो, देख ली हो। इतनी बड़ी भीड़ में, इतनी बड़ी सभा में अगर ये कह देती है कि सुभान में टट्टी करते करते बेर खा रहे थे, तो मेरे तो इज्जत मिट्टी मिल जाएगी। आदमी जब कोई गलत काम कर लेता है तो सोचता है किसी प्रकार उसे बचने को उपाय सोचता है। अब सोचे क्या किया जाए, तो कह रही जान गई राम। मियाँ जी बढ़िया साल ओढ़े थे, बड़े आदमी थे। आप लोगों ने सुना हो पश्मीना साल, कश्मीर में बनते हैं, बड़ी कीमती साल थी। मुझे सोचिए चलो साल दे देते हैं, कम से कम बात रह जाएगी। उस साल उठा के दे दिया। नाचने वाली देखती है, इतनी कीमती साल। पहले गाने में शुरुआत में इतना खुशी ठिकाना नहीं। अगली कड़ी गाती है, पहले कही सुभान तेरी बत्तियां जान गई, अब कहती है सुभान तेरी बत्तियां कह दूंगी राम। अभी कहीं जान गई राम, कहते कह दूंगी राम, और घबराया। अभी तो कहीं जान गए राम, तो कहते कह दूंगी राम। इतनी कीमती साल गया, तब भी नहीं मान रही है। बहुत कीमती अंगूठी पहन रखी थी, नग जड़े हुए थे। सोचे कि चलो अंगूठी जाए, इज्जत रहनी चाहिए। चुपचाप उठा, निकाली अंगूठी और उनको दे दी। देखते सोने की अंगूठी है, नग जड़े हुए हैं, खुशी के ठिकाना एकदम झूम करके नाचती हुई अंतिम कड़ी गाती है, सुभान तेरी बत्तियां कह रही हो राम। अब सुभान में से रहा नहीं गया। भाई कुछ देने की, घूस देने की भी कोई सीमा होती है। कह, पहले कहीं जान गई राम, फिर कहते कह दूंगी राम, कह रही हूं राम। मियाँ जी से रहा नहीं, एकदम तमाक उठे, मंच पर खड़े हो गए, ललकार के कहानी बेशक जात ना अपनी इज्जत रहे, दूसरे की इज्जत रहे। अरे जान गई राम, कह दूंगी राम, कह रहे। अरे क्या कहोगे, ये न कहोगे कि सुभान में टट्टी करते करते बेर खा रहे। सारा पब्लिक हंस पड़ी। ओहो, नाचने वाली भी स्तंभित हो गई। उन्होंने कहा महाशय जी, मुझे नहीं मालूम था कि यहाँ पर कोई सुभान मियाँ है और टट्टी करते करते बेर खा रहे थे। मैं तो उन्हें प्रभु गुणानुवाद गा रही थी। तो सज्जनों, मियाँ जी की हरकत वो नर्तकी नहीं जानती थी, लेकिन मियाँ जी का दिल जानता था। हमारे जो 18 पुराण है ना, 18 पुराण में एक कहानी आती है। कहानी आती है, चित्रगुप्त नाम के पटवारी, 2 पटवारी हैं, और आदमी के दाहिने भुजा में चित्र बैठता है और बाएं भुजा बाएं और गुप्त। वो आदमी जो कुछ भी कर्म करता है, अच्छा करता है, बुरा करता है, कोई देखा हो नहीं देखा हो, उस सब बातों को वो जो है लिखता है।
और आदमी जब मरता है तो उसको ले जा करके यमराज के पास पूरा फाइल उनके जीवन भर का जितना कुछ किया है उसको पूरा फाइल पेश कर देता है। फिर उसको देख करके यमराज उसको स्वर्ग या नरक में फेंकता है। ये पुराणों में कहानी है। ये कहानी का मतलब क्या है? ये कहानी का मतलब यही सज्जनों, चित्रगुप्त पटवारी अलग से नहीं है। ये हमारे अंदर में गुप्त रूप से रिकॉर्डिंग चलती रहती है। दूसरों की आंखों में धूल झोंक सकते हैं, दूसरों को दबा सकते हैं, दूसरों से छुपा सकते हैं, लेकिन अपनी आत्मा से नहीं छुपा सकते। इसी साहब कहते हैं, चींटी के पग नेवर बाजे सो भी साहब सुनता है, अंदर तेरे कपट कतरनी सो भी साहब लगता है। तुम्हारे अंदर जो कपट कतरनी चल रही है, साहब ने देखा बड़े बड़े लोग हैं, बड़े लच्छेदार बोलेंगे, ऐसा लगेगा कि एकदम मानवता के रूप हैं, लेकिन व्यवहार में जब आएंगे तब छुआछूत, पता नहीं क्या क्या घृणा पार रखे। कबीर साहब ने कथनी और करनी को पकड़ा। कथनी क्या है और करनी क्या है? कथनी और करनी के जो अंतर है, इसको पकड़ने में कबीर साहब इतने माहिर थे, ऐसे पकड़ते हैं। तो मैं कह रहा था कि कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा नी, पीछे पीछे हरि फिर। भगवान पीछे पीछे, तो भगवान अलग नहीं। भगवान को कबीर साहब ने प्राणियों में देखा, नाना मत के लोगों में, लोगों ने तीर्थों में, मूर्ति में, फोटो में, इसमें उसमें देखा, लेकिन कबीर साहब ने परमात्मा कहाँ देखा? सब घट मेरो साइया, सब घट, कण कण में नहीं कहा, जर्रे जर्रे में नहीं कहा। मुसलमान लोग कहते जर्रे जर्रे में खुदा है, हिंदू लोग कहते कण कण में व्यापक है, सर्वव्यापक है। सर्वव्यापक अवैज्ञानिक है, कण कण में अवैज्ञानिक है, घट घट में उसका अनुभव होता है। अभी देखो जितने बैठे हैं ना, सब के अंदर में चेतना अलग अलग है, और अलग अलग है इस सबके सोचने विचारने का ढंग, चाल चलन, बात व्यवहार, खान पान, जो अलग अलग विचार है। एक पिता के 4 बच्चे, 4 लड़के, चारों के स्वभाव अलग अलग, इसलिए कण कण में नहीं, जर्रे जर्रे में नहीं, घट घट। कबीर साहब ने परमात्मा को प्राणियों में देखने का राय दी। देवी और देवता जिसने प्राणी मात्र में देखा, मिट्टी वो पत्थर के पिंडी को मिट्टी ही पेखा, जिसने जात नहीं पाई मानव मानव के अंदर, जिसने प्राण साम्य के फूके मानवता के मंत्र। पूज्य गुरुदेव जी की पंक्ति है, हृदय गीत। तो प्राणियों में परमात्मा को देखें और सबके साथ सुंदर व्यवहार, मन को मांझे। मन बहुत बड़ी शक्ति है। आदमी के पास जो शक्ति है, उसकी आदमी के जो मन की शक्ति है, वो सबसे बड़ी शक्ति है। शारीरिक शक्ति, सूंघने की शक्ति, देखने की शक्ति, सुनने की शक्ति, अन्य प्राणियों में एक से एक बढ़कर। गिद्ध कहां से देख लेता है? रामायण में आए, मैं देखूं तुम नाहिन गिद्धें दृष्ट अपार, उसका काव्य है। यहीं से वो कह रहा है कि मैं यहां से देख रहा हूं सीता अशोक वाटिका में बैठी हुई है। वो तो रूपक है,
कहानी है, नहीं गिद्धों में देखने की शक्ति, सूंघने की शक्ति, चींटी देख लीजिए कहाँ कहाँ से आपको जो है शक्कर रेत में डाल दें तो कहीं अलग अलग करो मुश्किल पड़ जाएगा, लेकिन अदना सा चींटी वो रेत में से चीनी चून लेती, धोखा नहीं खाती है कि वो शक्कर के धोखे में वो रेत पकड़ ले, रेत खा ले। कितनी शक्ति उसको लग रहा है। शारीरिक में देखो तो व्हेल मछली इतने विशाल होते हैं। मैं अभी कलकत्ता गया था पिछले साल, तो वहाँ म्यूजियम में देखा उसका विशाल का कंकाल पड़ा हुआ है, कितना लंबा चौड़ा खूब। तो ये तो शारीरिक इसमें है, लेकिन मन की शक्ति, आदमी के पास मन की शक्ति है। अब मन की शक्ति होने के कारण विशाल का हाथी को बैठ कर बैठना पड़ता है, उठ कर उठना पड़ता है। खूंखाल शेर को चाबुक के इशारे में नचाता है। 1000 फीट पानी नीचे है, एक स्विच ऑन करता है, 1000 फीट पानी को ऊपर आने के लिए मजबूर होना पड़ता है। ये मन की शक्ति है। आदमी के पास मन की शक्ति बहुत अद्भुत शक्ति है। तो मन को ठीक कर ले, केवल मन को ठीक कर ले तो सब ठीक हो जाएगा। अब मन को ठीक नहीं कर पाए तो सब हमारा जितना किया कराया है वो सब बेकार चला जाता है। इसलिए मन ही को परमो है। एक बात और ध्यान दीजिए, किसी के शरीर की बनावट, रंग काला है, कितना हम उपाय करें, क्रीम पाउडर पता नहीं क्या क्या आजकल के आधुनिक साधन लगा डालें, लेकिन जो ओरिजिनल उसका शरीर का रंग काला है वो गोरा नहीं होगा, और गोरा है वो काला नहीं होगा। नाटा है वो ऊंचा नहीं होगा, ऊंचा है वो नाटा नहीं होगा। लेकिन एक काम करने में गरीब अमीर राजा रंग सब सक्षम है। वो क्या काम है? अपने कलुषित मन को, अपने विकारी मन को, अपने दोषी मन को ठीक करने में सब समर्थ है। अब यही हम नहीं करते। अब एक काम ना करने के कारण सब काम कर सब बेकार चला जाता है। बोलिए सद्गुरु देव की जय। मैं अपने वाणी विराम देना चाहूंगा। मैं कह रहा था, हाँ कबीरा मन निर्मल भया, जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हरि फिरे, कहत कबीर कबीर। साहब कहते मन निर्मल हो गया है गंगा जल के समान। इसी पर मुझे ऋग्वेद के वो ऋचा याद आती है, मधुवाता ऋताते मधुच्छरन सिंधवा माधुरी संतोष धी। जो ऋत के पथ पर चलते हैं, सत्य के पथ पर चलते हैं, नैतिकता और सदाचार के पथ पर चलते हैं, उनके लिए हवाएं मधुर होती। मधुवाता ऋताते मधुच्छरन सिंधवा, सिंधवा नदियां उनके लिए मधु बहाती हैं, और वृक्ष वनस्पतियां उनके लिए मधु की वर्षा करती हैं। अने संपूर्ण प्रकृति उस पर मधु की वर्षा करती है, अमृत की वर्षा करती है। ऐसे हमें अपने जीवन को बनाना है, तराशना है, गढ़ना है। मन को ही परमो दिए, मन को ही उपदेश, जो या मन को बस करे, शिष्य हो उपदेश। ज़्यादा कुछ नहीं कहते हुए यही पर मैं विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरु कबीर साहिब की जय। अभी हम लोग सभ्य संत श्री सना साहिब जी के सुंदर विचारों से लाभ ले रहे थे। अच्छा,
अब हम लोग परम पूज्य गुरुदेव जी के अमृतमय विचारों से लाभ लेंगे। उसके पूर्व एक हम लोग भजन श्रवण करते हैं और भजन रखने के लिए हमारे बीच उपस्थित हैं संत श्री सतस्वरूप साहेब जी। आपसे निवेदन है कि आप एक भजन रखें। परम श्रद्धेय गुरुदेव जी एवं रीवा कबीर आश्रम से पधारे हुए परम श्रद्धेय साहेब जी एवं पूजनीय आदरणीय मुद मंगलमय संत समाज, धर्म प्रेमी सज्जनों और श्रद्धा मूर्ति माताओं, आप सभी के सामने साहिब जी की आज्ञा पालनार्थ एक भजन प्रस्तुत है। गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गढ़ी गढ़ी काढ़े खोट, भीतर हाथ सहारा दे, बाहर बाहे चोट। यह तन विष की बेलरी गुरु अमृत की खान, शीश दिए सद्गुरु मिले, तो भी सस्ता जान। गुरु से लगन कठिन है भाई, गुरु से लगन कठिन है भाई, लगन कठिन है भाई, गुरु से लगन कठिन है भाई। लगन लगे बिनु काज न सरी है, लगन लगे बिनु काज न सरी है, जीव प्रलय होई जाई, गुरु से लगन कठिन है भाई, गुरु से लगन कठिन है भाई। स्वाति बूंद को रटे पपीहा, पिया पिया रट लाई, प्यासे प्राण जात है अब ही, और नीर नहीं भाई, गुरु से लगन कठिन है भाई, गुरु से लगन कठिन है भाई। तज घर बार सती होई निकली, सतकरण को जाई, पावक देख डरे नहीं तनी को, कूद पड़े हर्षाई, गुरु से लगन कठिन है भाई, गुरु से लगन कठिन है भाई। मृगा नाद शब्द के भेदी, शब्द सुनन को जाई, सोई शब्द सुन प्राण त्यागे, मन में डर नहीं लाई, गुरु से लगन कठिन है भाई, गुरु से लगन कठिन है भाई। दो दल आए लड़े भूमि पर, सुरालेत लड़ाई, टुक टुक होए
पड़े धरणी पर, वे खेत छोड़ नहीं जाए। गुरु से लगन कठिन है भाई, गुरु से लगन कठिन है भाई। छोड़ो अपने तन की आशा, हो निर्गुण हो निर्भय गुण गाई। छोड़ो अपने तन की आशा, हो निर्भय गुण गाई। कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो। सहजो मिले गोसाई, गुरु से लगन कठिन है भाई, गुरु से लगन कठिन है भाई। लगन लगे बिनु काजन सरी है, जीव प्रलय होई जाए। गुरु से लगन कठिन है भाई, गुरु से लगन कठिन है भाई। बोलिए सद्गुरुदेव की जय, संत समाज की जय। साहिब बंदगी साहिब। मुद मंगल में संत समाज, धर्म प्रेमी सज्जनों, श्रद्धा मूर्ति देवियों, यदि कोई व्यक्ति हमें और आपसे यह पूछे कि जितना जीवन आपने जिया है, क्या सही ढंग से जिया है, और जैसा जीवन आप जी रहे हैं, क्या आपके जीवन जीने का तरीका सही है, तो हम और आप क्या उत्तर देंगे, या कोई व्यक्ति क्या उत्तर देगा? मैं समझता हूं अधिकतम लोग यही कहेंगे, जितना जीवन मैंने जिया है सही ढंग से जिया है, और मेरे जीवन जीने का जो तरीका है वो सही है। शायद कोई कहे कि नहीं भाई, मैं तो गलत ढंग से जीवन जीता हूँ, मेरा जीवन जीने का तरीका गलत है। शायद कोई कहे, ऐसा तो कोई तैयार नहीं होगा। और अच्छी बात, जितना जीवन आपने जिया अच्छे ढंग से जिया, और जो तरीका जीवन का आपका जीने का बहुत बढ़िया है, इससे अच्छी बात और क्या होगी। परंतु प्रश्न यह है कि आप किस आधार पर कह रहे हैं कि जो जीवन आपने जिया वो जीवन सही ढंग से जिया, और आपके जीवन जीने का तरीका सही है। कोई कसौटी होगी ना, वो कसौटी क्या है? कोई कसौटी के बिना तो ऐसा हम नहीं कर सकते। तो उत्तर क्या मिलेगा? देखो, मैंने इतना बड़ा मकान बना लिया है, बाबा लोग कहेंगे हम लोग इतने बड़ा मठ बना लिया है, बात एक ही है। लोग कहेंगे कि हमने अपना व्यापार बहुत बड़ा बढ़ा लिया है, जमीन जायदाद हमने बढ़ा ली है, और हमारे बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ रहे हैं, हम बड़े नेता बन गए हैं, हम बड़े
पद पर काम कर रहे हैं, ये सब तो चालाकी से भी हो जाता है, बेईमानी से भी हो जाता है। लोग उल्टा सीधा काम करके धन बढ़ा लेते हैं, जमीन बढ़ा लेते हैं, मकान बढ़ा लेते हैं, नौकरी हासिल कर लेते हैं, नेता भी बन जाते हैं। ये तरीका, ये कसौटी नहीं है। कसौटी यह है कि जीवन जो आपने अच्छे ढंग से जिया है, जीवन में तरीका सही है, तो कसौटी यह है कि किसी बात को लेकर मन में कोई तनाव ना हो, मन प्रसन्न हो, चिंता ना हो, भय ना हो, क्लेश ना हो। और यदि चिंता है मन में, तनाव है मन में, किसी ने कुछ कह दिया है, उसकी प्रतिक्रिया में जी रहे हैं, बार बार उसको याद कर रहे हैं, तो समझना होगा जीवन जीने का तरीका बहुत गलत है। जो जीवन आपने जिया गलत ढंग से जिया। क्या कमाया आप बाहर, ये कसौटी नहीं है। कसौटी है जीवन की सफलता है मन का हर हाल में प्रसन्न रहना, शांत रहना, संतुष्ट रहना, प्रतिक्रिया रहित तो हो जाना। जीवन की सफलता और असफलता इतनी ही में है, मन दुखी है, अशांत है, पीड़ित है, तो जीवन असफल है। मन प्रसन्न है, शांत है, संतुष्ट है, तो जीवन सफल है। और इस बात पर चिंतन प्रायः नहीं होता। भक्ति भी कर रहे हैं, पूजा भी कर रहे हैं, माला भी फेर रहे हैं, नाम भी जप रहे हैं, साधु का कपड़ा भी पहन लिए हैं, उपदेश देते भी फिर रहे हैं, और मन अशांत बना हुआ है, शिकायतों में उलझा हुआ है। सब बेकार। अरे पूजा करने का मन, भक्ति करने का, पूजा करने का फल, भक्ति करने का फल, सत्संग करने का फल, साधु करके बन के साधना करने का फल होता है मन की प्रसन्नता। किसी बात को लेकर के दुखी ना होना है। दुनिया यहाँ परिवर्तन की धारा पर चल रही, परिवर्तन कुछ स्थिर नहीं है, कुछ भी स्थिर नहीं है। हर क्षण हर वस्तु निरंतर बदल रही है। कभी घाटा होगा, कभी मुनाफा होगा, कभी प्रशंसा मिलेगी, कभी निंदा मिलेगी, कभी अपमान होगा, कभी सम्मान होगा, अनुकूलता आएगी, प्रतिकूलता आएगी, दुख आएगा, सुख आएगा, संयोग होगा, वियोग होगा। यही तो जीवन है और यही तो संसार है। एक रास्ता यहाँ कहाँ है? यदि कोई चीज बिगड़ गई, कोई क्लेश ना हो मन में, ठीक है, बिगड़ गए, चित्त तो बिगड़ती ही बिगड़ती है, बनी है तो बिगड़ेगी। आज मुनाफा हुआ है तो कल घाटा होगा। जब कोई चीज बिगड़ जाए, जब कुछ घाटा हो जाए, और जब जीवन में कोई दुख आ जाए, तो मन में क्लेश ना हो, पीड़ा ना हो, तो समझना होगा जीवन जीने का तरीका सही है। जो कुछ हम कर रहे हैं वो जीवन में उतर रहा है। सम्मान मिल गया, बहुत सारे लोग हाथ जोड़कर खड़े हुए हैं और खूब प्रशंसा कर रहे हैं। बहुत बड़ा मुनाफा हो गया है
और इस सब को लेकर मन में गुदगुदी हो रही है, हर्षित हो रहा है मन, तो जीवन जीने तरीका गलत है। निंदा में भी शांत, प्रशंसा में भी शांत। अपमान मिलने पर भी कोई क्लेश ना हो, सम्मान मिलने पर मन में हर्ष का उद्रेक ना हो। एक रस मन, यही जीवन का फल है। हम जो कुछ करते हैं उसका फल यही है। और ये बात कहने से नहीं होगी, करने से होगी। और हम इसी बात पर ध्यान नहीं देते हैं। सारा समय हमारा बाहर को संवारने में लग जाता है। अपने को संवारने के लिए हमारे पास टाइम नहीं है। कहाँ देख पाते हैं अपने मन को हम? दूसरे का मन कैसा है इसकी चिंता होती है, मेरा मन कैसा है इसकी चिंता नहीं होती। जीवन है यहाँ पर बहुत कुछ ऐसा होगा जो हम नहीं चाहते हैं, अनचाहा होगा बहुत कुछ। और अनचाहा होने पर भी मन शांत है, दुखी नहीं। तब समझना होगा कि हाँ, सही रास्ते पर हम चल रहे। यही हमारी कमाई है। ये बाहर की कमाई साथ ना आएगी। यहाँ जो लोग बैठे हुए हैं, हम और आप सब, बाहर की कमाई को लेकर आए हैं क्या? सबके सब? अरे थोड़े बहुत रुपये पैसे ले आए होंगे, 1000, 2000, 5000 खर्चा के लिए। बाकी चीज़ तो सब छोड़ कर आए हैं ना। तो क्या मन को भी छोड़ कर आए हैं? मन की कमाई को भी छोड़ कर आए हैं क्या? बाहर की कमाई, कहीं भी जाते हो बाहर की कमाई को छोड़कर ही जाते हो, किंतु मन की कमाई को छोड़कर जाने का कोई रास्ता नहीं है। हर समय तो साथ में मन ही बना हुआ है और उसी मन पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। यही तो गलती हो रही जीवन में। एक मन संवर जाए, बस एक मन बस में हो जाए, मन सुधर जाए, बाकी चीजें बिगड़ भी जाए तो कोई चिंता नहीं, क्योंकि चीजें बिगड़ाऊ है। जिस शरीर को लेकर हम निरंतर घूम रहे हैं, जन्म से मृत्यु तक जो शरीर हमारे साथ एक पल के लिए भी छूटता नहीं है, वही शरीर ही बिगड़ रहा है रात दिन। शरीर में कब क्या रोग आ जाए कुछ पता नहीं होगा, और किस क्षण सांस रुक जाएगी कुछ पता नहीं है। तो जो शरीर इतना साथ है, वही कब दगा दे देगा इसी के ठिकाना नहीं है। तो बाकी चीजों के लिए क्या कहते हैं? क्या चीज बिगड़ने वाली है ना। अपनी ओर से बिगाड़ना नहीं है, अपनी ओर से बिगाड़ना नहीं है, किंतु बिगड़ जाए तो दुखी नहीं होना है। एक चीज बिगड़ भी जाएगी ना तो दूसरी चीज मिल जाएगी। जीवन जीने का एक सहारा छूट भी जाएगा तो दूसरा सहारा मिल जाएगा। बस प्रयास करना है हमें, निराश नहीं होना है, उदास नहीं होना है, हताश होने की कोई आवश्यकता नहीं है। प्रयास करना है। प्रयास करते रहोगे तो रास्ता मिलता ही रहेगा।
प्रयास करना छोड़ देते हैं, इसलिए रास्ते जो खुले रास्ते होते हैं वो भी बंद हो जाते हैं, खुले द्वार भी बंद हो जाते हैं। विश्वास तो रख करें आप, विश्वास नहीं है, ये विश्वास ना होना भी दुख का कारण है। तो एक चीज बिगड़ भी जाएगी, दूसरी चीज मिलेगी। चीज बिगड़ गई तो बिगड़ गई, मन को क्यों बिगाड़ रहे हैं? तो चीज का बिगड़ना नुकसान नहीं है, नुकसान है मन का बिगड़ना, और उसके लिए हमारा कोई ध्यान नहीं है, हम कोई प्रयास नहीं कर रहे हैं। धर्म के क्षेत्र में भी हम जाते हैं तो ऊपरी ऊपरी बातों पर हम रह जाते हैं, बस थोड़ी पूजा कर लिए, थोड़ा पाठ कर लिए, थोड़ा नाम जप लिए, थोड़ा सा हवन तर्पण कीर्तन कर लिए और कुछ टंट घंट कर लिए बस। अब मान लिए कि हमने धर्म का काम पूरा कर लिया, हमारी भक्ति हो गई। ये बाहरी टंट घंट काम नहीं आएगा। असली पूजा तो है निरंतर मन पर निगरानी करते रहना। और मन पर निगरानी करते रहेंगे तो मन भटकेगा नहीं। हम कहाँ करते मन पर निगरानी? जहां भी रहे हैं देखें कि मन हमारा क्या सोच रहा है। बेटा बात बंद करो। मन पर निगरानी, मन क्या सोच रहा है। देखेंगे कि मन तो बेकार बातें सोचने में लगा हुआ है। गुरुदेव जी कहा करते थे इसलिए कि मात्र आधा घंटा अकेले पर बैठ जाओ और आधे घंटे के अंदर मन में जो जो विचार आ जाए, अच्छे बुरे, ईमानदारी के साथ उन विचारों के कागज पर लिख लो। तो आधे घंटे के जो विचार हैं, जो लिखा गया है, उस कागज को दूसरों को दिखाने की हिम्मत नहीं होगी। कैसे कैसे खुराफात की बातें मन में आ जाती है। साधना यही है, पूजा भक्ति यही है कि मन में खुराफात ना आने पाए। और जिसने अपने मन में आने वाले खुराफातों को रोक लिया, वही पुजारी हो जाता है, वही भगत हो जाता है, वही धार्मिक हो जाता है, वही साधक हो जाता है। उसी का जीवन सफल है। और इस बात पर न चर्चा होती है, न तो इसकी सीख दी जाती है। किसी ने बढ़िया मकान बना लिया, लोग कहते वाह आपने बहुत अच्छा काम किया। ठीक है, बिहार के लिए अच्छा काम हुआ। किसी ने बढ़िया मकान बना लिया, खेत खलिहान व्यापार को बढ़ा लिया, बच्चों को अच्छी शिक्षा देकर के बड़े बड़े पदों पर नौकरी में लगा दिया, तो कहते हो आपका जीवन सफल है। देख नहीं रहा है कि मन रो रहा है। बिहार में बच्चों को शिक्षा दीक्षा देना, उनको योग्य बना देना, उनके पैर पर खड़ा कर देना, ये जिम्मेदारी है। ये जीवन की सफलता नहीं है। देखिए तीन चार चीजें होती हैं। एक है मजबूरी, दूसरी है जिम्मेदारी, और तीसरा है जीवन का उद्देश्य। मजबूरी क्या है? जिसके बिना हम जी नहीं सकते हैं, वो मजबूरी है।
सबसे पहले मजबूरी क्या है? खाना, भोजन खाना। कपड़ा ना मिले तो भी जी लेंगे, मकान ना मिले तो भी जी लेंगे। जानवर कहाँ कपड़ा पहनते हैं? जानवर के लिए कहाँ कौन मकान बनाया है? कुछ जानवर पाले हैं उन्हीं के लिए मकान है, बाकी जानवरों के लिए, बनैले पशुओं के लिए, पक्षियों के लिए कहाँ कोई मकान है? लेकिन भोजन खाना तो सबको चाहिए ना। मानवता जो प्राणी है उनके लिए तो प्रकृति में व्यवस्था है। मनुष्य प्रकृति से हट गए हैं बहुत कुछ, इसलिए उन्हें अपने खाने के लिए प्रबंध करना पड़ता है। जो हम खाते हैं वो आकाश से तो नहीं आएगा, उसके लिए किसी न कोई काम करना, खेती करना होगा, नौकरी करना होगा, व्यापार करना होगा, मजदूरी करना होगा। तो ये सब मजबूरी है, उद्देश्य नहीं है ये। क्योंकि खेती नौकरी व्यापार नहीं करेंगे, ना अन्न पैदा होगा, ना पैसा मिलेगा, तो निर्वाह कैसे होगा फिर हमारा? मैं कह रहा था खेती नौकरी व्यापार मजदूरी ये उद्देश्य नहीं है, मजबूरी है, क्योंकि इनसे जीवन का निर्वाह होता है। इसके बाद आती है जिम्मेदारी। हाँ, इतना ध्यान जरूर रखना है, जब मजबूरी खेती नौकरी व्यापार मजदूरी कुछ भी करना हो, समर्पित होकर करने की आवश्यकता है, लगन से करने की आवश्यकता है। आधे अधूरे मन से करेंगे, शरीर थकेगा, मन थकेगा, काम बढ़िया नहीं होगा, और फिर दुख भी होगा और निर्वाह बराबर नहीं हो पाएगा। मन भयभीत बना रहेगा। इसलिए जहां है जो भी है, ईमानदारी और समर्पण भाव से करना होगा, तो काम बढ़िया होगा, मन में प्रसन्नता रहेगी और आर्थिक भौतिक उत्थान भी होगा। इसके बाद आती है हमारी जिम्मेदारी। जिम्मेदारी क्या है? जिन लोगों के साथ हम रहते हैं उनके लिए हमारा कर्तव्य। अकेले तो हम रहते नहीं हैं। परिवार है तो माता पिता है, पति है, पत्नी है, बेटा है, बहू है, भाई है, भाभी है, या अन्य और कोई भी। परिवार छोड़ भी दिए तो गुरु है, गुरु भाई है, शिष्य है, अन्य संगी साथी है, आदमी तो वहां भी है ना। उनके लिए हमारी जिम्मेदारी होती है, क्योंकि उनके सहयोग से हमारा जीवन चलता है। तो उनके लिए हमें कुछ करना होगा। समाज से या अन्य समय जो मिल रहा है उनके लिए हमें कुछ करना होगा, चाहे वो आर्थिक रूप में करें, भौतिक रूप में करें, मानसिक रूप में, वाचिक रूप में, किसी न किसी प्रकार से करना होगा। और जिम्मेदारी के जो है निष्ठापूर्वक प्रेम से हो। और जिम्मेदारी में मुख्य बात है, जिनके साथ हम रह रहे हैं उनके लिए हमारे मन में निश्चल प्रेम हो और अटूट विश्वास हो। प्रेम का अर्थ होता है कुछ पाने की चाहना से करना। इनके लिए मैं ऐसा कर दूं ताकि ये मेरे लिए ऐसा करे, तो प्रेम नहीं है, वो तो लेन देन का व्यवहार है, एक व्यापार है। प्रेम पाने की चाहना से रहित होकर जब किया जाता है, निष्काम भाव से, वह प्रेम है। और इसी प्रेम के लिए सदगुरु कबीर ने कहा है, ढाई जाकर प्रेम का पढ़े तो पंडित हो।
हम प्रेम तो करते हैं, किंतु प्रेम के पीछे चाहना रहती है। और चाहना हम कहें या ना कहें, चाहना बनी रह जाती है। और इसीलिए शिकायत होती, देखो उनके लिए मैंने ऐसा किया, इतना किया, किंतु उन्होंने मेरे लिए ऐसा कुछ नहीं किया। प्रेम होता ना तो ऐसा न कहा जाता, क्योंकि प्रेम केवल देना जानता है, लेना नहीं जानता। जहाँ लेने की बात है वहाँ तो व्यापार है। अब व्यापार में घाटा भी होगा, मुनाफा भी होगा। हम सब व्यापारी बन जाते हैं। बाहर तो व्यापारी बने ही है, जिनके साथ रहना होता है हमारा घर परिवार में, वहाँ भी हम सब व्यापारी बने हुए हैं। इनके लिए ऐसा करूँगा तब मेरे लिए ऐसा करेगा, इस भाव से करते हैं, इस डर से करते हैं। इसीलिए मन निर्भय नहीं हो पाता है, डरा रहता है, भयभीत बना रहता है। और जब हम इस भाव से करते हैं, मेरा कर्तव्य इनके लिए करना, क्योंकि इन्होंने मेरे लिए किया, मेरा कर्तव्य है इन्हें दे दूं बस। और देने के पश्चात उसकी चर्चा भी ना हो, उसकी याद भी ना हो। जब हम किसी की सहायता करते हैं, कुछ देते हैं, तो लोगों से कहते हैं मैंने अमुक को इतना दिया, अमुक इतना दिया। अरे भाई दिए तो हो, अच्छा किए, चर्चा क्यों कर रहे हो? चर्चा करने के पीछे है सम्मान का भाव पाना। लोग मुझे अच्छा माने, मेरी प्रशंसा करे, इसलिए हम चर्चा करते हैं। और हमने चर्चा तो किया और किसी ने नहीं कहा वाह आपने बड़ा अच्छा किया, प्रशंसा नहीं किया, तब दुखी हो जाते हैं। बड़े अनाड़ी लोग हैं। इतनी मैंने सेवा किया, बताया भी, तो भी किसी ने एक शब्द भी नहीं कहा कि तूने अच्छा किया। यही दुख का कारण है। प्रेम में चर्चा नहीं होती है, बस दिए, बात खत्म। कितना दिया, क्या दिया, याद से, स्मृति से हटा देना हो, तब प्रेम होता है। और विश्वास की आवश्यकता है। विश्वास से विश्वास मिलता है, प्रेम से प्रेम मिलता है। हम विश्वास नहीं करना जानते हैं, अविश्वास होता है हमारे मन में, संदेह रहता है हमारे मन में, इसलिए व्यवहार बिगड़ता है। अपरिचित लोगों पर सावधान भी रहना होता है, लेकिन जिनके साथ रहते हैं, वर्षों से रह रहे हैं, वहीं विश्वास नहीं है पूरा, तो जिम्मेदारी बढ़िया नहीं निभेगी। तो एक मजबूरी है और दूसरी जिम्मेदारी है। ये तो व्यवहार की बात होगी, इतना आवश्यक है, लेकिन इनमें जीवन का उद्देश्य पूरा नहीं होगा। इतना करने के बाद क्या करना होगा? इतना करे तो हम में और जानवर में कोई अंतर तो नहीं हुआ। जानवर के पास जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन मजबूरी उनके पास भी है। आखिर मनुष्य का शरीर मिला है तो क्यों मिला है, ये समझना होगा। उद्देश्य और मनुष्य जीवन का उद्देश्य निर्धारित नहीं करना है, पहले से ही निर्धारित है। उसे पहचानना है और पहचान करके पाने के लिए प्रयत्न करना है। उद्देश्य क्या है? आत्मकल्याण। उसी को हम मोक्ष कह देते हैं, उसी को हम परमात्मा को पाना भी कह देते हैं। पाना होना कुछ है नहीं। पाना क्या है? वो तो मिला मिला है, पहचान नहीं पा रहे हैं। तो उद्देश्य है आत्मकल्याण। वैसे तो मानव जीवन को उद्देश्य बताया गया, आत्मनो मोक्षात् जगद्धिताय च, अपना कल्याण और संसार की सेवा। जिम्मेदारी सेवा भी आ जाती है।
सेवा दूसरों के लिए, कल्याण अपने लिए। लेकिन कल्याण मरने के बाद होगा ऐसे नहीं है। जीते जी कल्याण। और जीते जी कल्याण का अर्थ क्या है? आत्मतृप्ति, आत्मसंतुष्टि, आत्मशांत। हर समय मन का प्रसन्न बने रहना, ये जीते जी कल्याण होगा। ये चीजों से नहीं होगा। मान प्रतिष्ठा, गद्दी, महंती, इनसे भी नहीं होगा। यह होगा निरंतर अपने मन को मांजते रहने से, सारी कामनाओं को छोड़ देने से, सारा व्यवहार करते हुए भी आसक्ति रहित होने से। कामना और आसक्ति ही हमें बंधन में डालती है, बांधती है और दुखों सागर में गिराती है। निष्काम, निष्काम जब होगा तो अनासक्ति आ जाएगी, अनासक्ति होगी तो निर्मोहता होगी, निर्मोहता होगी तो निर्लोभता भी होगी। और जब ये सब है तो आत्मतृप्ति होगी, आत्मशांति रहेगी, आत्मसंतुष्टि रहेगी। बिना निष्काम और अनासक्त हुए बंधन कट नहीं सकते हैं और कल्याण हो नहीं सकता है। निष्काम हो जाने पर, अनासक्त हो जाने पर व्यवहार नहीं होगा, ये भ्रम होता है, व्यवहार भी होगा। जिन लोग हम आराधना करते हैं, जो हमारे पूर्वज, जो सभी मत पंथ संप्रदाय में जो ऐसे संत हो गए हैं, उनका वे सबसे निष्काम रहे हैं। जो कबीर साहब कहते हैं, कबीर खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। याद रखना होगा, जो किसी से दोस्ती नहीं करता, किसी से बैर नहीं करता, वही सबकी खैर मांगेगा। किसी से जो दोस्ती कर रहा है, यहाँ दोस्ती का अर्थ है मोह, वो तो जिनके लिए मोह है मन में, उनके लिए खैर मांगेगा, उनका कल्याण चाहेगा, उनकी भलाई चाहेगा। और जिनके लिए मन में बैर है, उनका विनाश चाहेगा, उनकी हानि चाहेगा, उनके लिए जो कुछ है वो बुरा बुरा ही चाहेगा। क्योंकि मन में किसी के लिए मोह है तो किसी के लिए अपने आप बैर बन जाएगा, फिर वो सबकी खैर नहीं चाह पाएगा। न काहू दोस्ती न काहू से बैर का अर्थ क्या है? तटस्थ, निष्काम, अनासक्त हो जाना, वही सबकी खैर मांग सकता है, क्योंकि वो निष्काम होगा। और यह जब निष्काम हो गए तब कबीर साहब क्या कहते हैं? मैं रोऊं यह जगत को, मोको रोवे ना कोई। मैं संसार के लिए रो रहा हूं, संसार का कल्याण कैसे होगा? जो निष्काम हो जाता है, अनासक्त हो जाता है, पूरा संसार उसका परिवार हो जाता है। वही सबका भला चाह सकता है। कामना वाला आदमी सबकी भला नहीं चाहेगा, आसक्त आदमी सबका भला नहीं चाहेगा। निष्काम और अनासक्त व्यक्ति ही संसार के लिए रोएगा, क्योंकि पूरा संसार उसके लिए कुटुंब है। पराया कौन है यहाँ पर? जित देखो तित प्राण हमारो साहब, मैं जहाँ देखता हूँ मेरा ही प्राण प्यारा है। ये कौन कहेगा? जो निष्काम होगा, जो अनासक्त होगा, जो सबसे निर्मोह होगा। और जब अनासक्त निर्मोह है तो वह तो जीते जी कल्याण को भोग कर रहा है। यही उद्देश्य है जीवन का। शुरुआत मैंने की थी अपनी बातों की। जीवन जिन्हें हम जी रहे हैं, अपने जीवन जीने तरीका को हम अच्छा मानते हैं। कसौटी क्या है? निर्मल मन, ईर्ष्या द्वेष से रहित मन,
निंदा प्रशंसा की चाहना से रहित मन, मोह और बैर से रहित मन, यही है जीवन जीने की असली कसौटी। यदि ऐसा है तो हमारा जीवन जीने का तरीका बहुत बढ़िया है। अब मन मोह और बैर से रहित है, ईर्ष्या और द्वेष कहें या राग या द्वेष से रहित है, कामना से रहित है, तो जीते जी कल्याण है। यही रास्ता है। इससे व्यवहार भी सुंदर बनेगा और साथ साथ अपना कल्याण का काम भी बढ़िया हो जाएगा। इसी के लिए सत्संग भक्ति की आवश्यकता होती है। 12 बजे तक का समय था, लेकिन 12:20 होने जा रहा है। न किसी ने मना किया और न मैंने बंद किया, लेकिन अब मैं बंद कर देता हूँ ताकि अगली मीटिंग जो 2:30 बजे से होना है समय से प्रारंभ हो और हम संतों के विचार भरपूर रूप से सुन सकें। क्योंकि बीच में भोजन भी करना है, विश्राम भी करना है, दोनों भी होना है। इसलिए यह अपनी वाणी को मैं विराम देता हूँ। अगली मीटिंग समय से प्रारंभ हो सके। बस, धन्यवाद। बोलिए सदगुरु देव की जय। परम पूज्य गुरुदेव जी के बहुत ही सुंदर विचारों से अभी हम सब लाभान्वित हो रहे थे। आज का ये पहला सत्र यहीं पर समाप्त हो रहा है और अगली मीटिंग 2:30 बजे से प्रारंभ होगा। समय का आप लोग ध्यान रखेंगे। 2:30 बजे प्रारंभ हो जाएगा और समय अनुसार आप आएँ और सत्संग से लाभ लें। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की जय। भोजन सत्संग है मान सरोवर, सत्संग है मान सरोवर, सुखों के खान बंदे सत्संग से ही मिलते हैं सचमुच भगवान बंदे। सत्संग से ही मिलते हैं सचमुच भगवान बंदे। सत्संग है मान सरोवर, सत्संग है मान सरोवर, सुखों के खान बंदे सत्संग से ही मिलते हैं सचमुच भगवान बंदे। सत्संग से ही मिलते हैं सचमुच भगवान बंदे। सत्संग से होकर जाता है मंजिल का